नमस्कार, वीसीएन टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नबीला काजी। आइए नजर डालते हैं इस खबर पर। छत्तीसगढ़ में अब निकाय चुनाव बैलेट पेपर के बजाय ईवीएम से कराए जाने की तैयारी है। सरकार ने मामले में परामर्श देने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है। इससे पहले डिप्टी सीएम अरुण साव ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की बात कही थी। संगठन की बैठक के बाद डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि चुनाव आयोग ईवीएम के जरिए चुनाव कराने की कोशिश कर रहा है। आयोग इस दिशा में काम कर रहा है। हर संभव कोशिश होगी कि नगरीय निकाय के मतदान ईवीएम से ही हो। साव से जब ईवीएम को लेकर और लगे आरोपों को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि साल 2014 में निकाय चुनाव ईवीएम से हुए थे। कांग्रेस ने साल 19 में बैलेट पेपर से चुनाव कराया था। अभी चुनाव कराने के लिए ईवीएम की जांच और उसकी टेस्टिंग करने इंजीनियर्स को बुलाया जाएगा। अगर संभव हुआ तब ईवीएम से ही चुनाव होगा। डिप्टी सीएम ने ईवीएम को लेकर कहा कि बार बार सर्वोच्च न्यायालय और अन्य संस्थाओं ने ये स्पष्ट किया है कि ईवीएम ने किसी तरह की छेड़छाड़ की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन विपक्षी दल विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए लगातार ईवीएम पर ठिकरा फोड़ती है। कांग्रेस जानती है कि उनके पास ना नियत है, ना नेता है और ना नेतृत्व है। अपनी असफलता और अस्वीकार्यता को ईवीएम पर थोपकर अपनी जिम्मेदारी से बचने का काम करते हैं। 15 दिन पहले ही डिप्टी सीएम अरुण साव ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि राज्य निर्वाचन आयोग बैलेट पेपर से चुनाव कराने जा रही है। साव ने कहा था कि पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर हमारी सरकार ने बहुत पहले से तैयारी की है। ईवीएम मशीन की तैयारी में समय लग रहा था और इसलिए पोस्टल बैलेट पेपर से चुनाव कराने का निर्णय किया है। तो बैलेट पेपर से चुनाव होगा, इसकी तैयारी चुनाव आयोग कर रही है। चुनावों को लेकर, पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों को लेकर हमारी सरकार ने लगातार बहुत पहले से तैयारियां प्रारंभ की। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में 15 जनवरी के बाद कभी भी नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव के लिए मतदान की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। आयोग ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। दोनों चुनाव की घोषणा एक साथ की जाएगी, लेकिन मतदान अलग अलग कराए जाएंगे। त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव मतपत्र के जरिए ही होंगे। मतदान के प्रावधान विलोपित कर मतपत्र से मतदान कराने के संशोधन प्रावधान लागू किए गए थे। बताया गया है कि छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32, छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1956 की धारा 14 के तहत निर्वाचन कराए जाने का दायित्व राज्य निर्वाचन आयोग में निहित है। नियमों में परिवर्तन भी राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से ही संभव है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए आप बने रहे वीसीएन टाइम्स के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।